इस मिले हुए मानवीय जीवन में अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो जैसा हमने तो पहले भी बतलाया है कि दोबारा ये मानव जीवन फिर मिलने वाला नहीं है। तो इसी तथ्य को उजागर करने हेतु महापुरुष हमें चेतावनी देते हैं। अरे दुनिया वालों, मानो न मानो, कई बार तुमको सुनाया गया है ये नर्तन तेरा, नूरे खुदा की झलक देखने को पाया गया है। अरे दुनिया वालों, खुली आंखों से जो चमक देखते हैं सभी जीव जंतु उसे देखते हैं, उसे देखते हैं। नहीं देखा गर जो जलवा हकीकत, गधा कुत्ता सूअर बताया गया है। अगर वो जलवा हकीकत नहीं देखा तो कौन सी योनियों में जाना पड़ेगा? गधा कुत्ता सूअर। देखो, हम कह रहे थे कि सभी संत, सभी महंत, सभी ग्रंथ, सभी पंथ एक स्वर में एक ही बात कहते हैं। अब भागवत में महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं स्वाबिट ब्राहा उष्टर खरही, स्वा कुत्ता, ब्राहा सूअर, खर गधा, इन योनि में जाना पड़ेगा। स्वाबिट ब्राहा उष्टर खरही संसुता पुरुषः पशु। हमारे संत मता में कबीर साहब, संत शिरोमणि, वो अपनी वाणी में कह रहे हैं कि ये माटी का महल है, अंत मिलेगा धूल, साईं को जाने बिना गधा कुत्ता सूअर। वो भी ये कह रहे हैं, इन योनियों में जाना पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं साकत सूकर कुकर बड़ पशुअन में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना ऐसे ही नर नार। तो एक ही बात कह रहे हैं, सभी शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं। जो सत्य है वो तो सत्य है, त्रिकाल सत्य है। कहने के ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन उनके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है? तो हम भी यही कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने बात की। हम अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं। नहीं देखा गज जो जलवा हकीकत, तो गधा कुत्ता सूअर बताया गया है। दिखाया था जो अर्जुन को माधव, शौके नजारा मिले राज कुदरत, मिले राज कुदरत। पर्दा खुदी का हुआ दूर दिल से, तिलस्मा जहां का दिखाया गया है ये नर्तन तेरा, नूरे खुदा की झलक देखने को पाया गया है। अरे दुनिया वालों, मानो न मानो, कई बार तुमको सुनाया गया है। अरे दुनिया वालों, संतों ने इसकी चलन है निकाली, वही गाथा माधव ने गीता में गाली, गीता में गाली। बनो उसके सेवक, नजर पावल, पर्दाए गफलत हटाया गया है ये नर्तन तेरा, नूरे खुदा की झलक दे
सोच लेना आत्मनंद कहता क्यों जग में तुझे फिर बुलाया गया है। ये नर्तन तेरा नूरे खुदा की झलक देखने को पाया गया है। अरे दुनिया वालों मानो न मानो कई बार तुमको सुनाया गया है। अरे दुनिया वालों। भगवद गीता में ठाकर जी कहते हैं न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आश्रिन योनिम आपना मूढ़ा जन्मनि जन्म। कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जो अपने मन चित्त बुद्धि को मुझ चेतन परमात्मा में समाहित नहीं कर देता है तो मृत्यु के बाद उसे आश्रय योनियों में जाना पड़ता है। आश्रिन योनिम आपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम्। वो मुझको ना प्राप्त हो करके अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। वो आश्री संपदा का जो मूल है वो है अहंकार। ये अहंकार एक ऐसा विनाशकारी तत्व है जो कल्याण में मंगल में भगवान से विमुख करके मनुष्य को शरीर और संसार से संबंध रखने वाले भोग पदार्थों व्यक्तियों और संबंधों में प्रतिष्ठित करता है। ये अहंकार मनुष्य की मति को भ्रष्ट करके उसको कल्याण के मार्ग पर नहीं लगने देता। जब जड़ता के अंदर हम मैं और मेरेपन को प्रतिष्ठित करते हैं तब जीवन के अंदर अहंकार पैदा होता है। जैसे देखो धन जड़ है, धन को हमने कमाया है, धन ने हमें नहीं कमाया है। लेकिन जब ज्यादा धन हमारे पास हो जाता है तो हम अपने आप को मान बैठते हैं हम धनवान। हमने अपने आप को कहां रख दिया? उस धन के अंदर रख दिया, जड़ता के अंदर रख दिया। तो बस ये अहंकार है। हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े मतिमान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े सत्तावान हैं। बस इस वान ने ना मनुष्य को बना दिया पशु। पशु तो क्या है? पशु में बकरा बना दिया, बकरा। क्योंकि मैं बकरा करता है और कोई नहीं करता। मैं बकरा करता है। सती के पिता और भगवान शंकर के ससुर प्रजापति दक्ष मैं करता था। भगवान शंकर के गण वीरभद्र ने उस दक्ष के धड़ पर से सर को काट दिया था। मैं करने वाले उस सर को काट दिया था और दक्ष के धड़ के ऊपर किसका सर लगाया था? बकरे का सर लगा दिया। हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है, बकरे का सर लगा दिया था क्योंकि वो मैं बहुत करता था। इससे संकेत ये मिलता है कि मैं करने वाला इस मनुष्य शरीर को छोड़ने के बाद क्या बनता है? बकरा बनता है, बकरा बनता है। इस मैं पने के अहंकार के बारे में परम संत हुए हैं चरणदास जी महाराज। उन्होंने इस मैं पने के अहंकार को इन शब्दों में निरूपण किया है उसका कि अहंकार देखो क्या कहता है। अहंकार कहता है हम बड़े कवि कुलीन पंडित और आचार्य, हम बड़े जपी तपी सन्यासी, हम बड़े ज्ञानी दानी और दाता, ये कहते मति नासी। जब ऐसा बाण आ जाता है जीवन के अंदर से तो मति भ्रष्ट हो जाती है। पांडवों की माता कुंती ने इस मैंपने के अहंकार बड़े रोचक शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने वो भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत में पांडवों की माता कुंती कहती है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान वदापुमान नैवारहातिम अभिधातुम वही त्वाम गोचरम अकिंचन। तो स्तुति का मतलब ये वो कह रहे हैं अच्युत कृष्ण
ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, ज्यादा डिग्रियां लेने के कारण जिनका अहंकार बढ़ा हुआ है, विद्वता का, अत्यधिक संपत्ति के कारण जिनका अधिकार बढ़ा हुआ है, वो अभागे प्राणी सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकते। ऐसे भाग्यहीन प्राणियों के भाग्य के अंदर शीतलता और शांति